और चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है मेरे भाई। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और चलिए प्रश्न भी आपको प्रॉपर दिख भी रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। और ये आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो दो प्रकार के आपके एग्रीकल्चर में लेबर होते हैं। मतलब कि अगर हम लेबर की बात करें, ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखो अगर हम खेतिहर मजदूरी की बात करें, चीजों को देखते रहिएगा मेरे भाई। खेतिहर मजदूर की बात करें, ठीक है, तो खेतिहर मजदूर कहाँ होते हैं? कृषि से संबंधित होते हैं, कृषि उत्पाद में लिप्त रहते हैं। क्या करते हैं? कृषि उत्पाद में लिप्त रहते हैं। मतलब कि किसानी का जो कार्य होता है, जो कृषि का कार्य होता है, वह इसमें लिप्त होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को झेलते हैं। क्या करते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि उनको एक वर्ष में कम से कम 2 से 3 महीने इनके पास काम नहीं होता है। इनके पास काम नहीं होता है। क्या करते हैं? नहीं होता है। तो वर्ष में मेरे भाई 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर इनके पास कोई भी कार्य नहीं होते हैं, ये एकदम खाली रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मेरे बच्चों इनको कम वेतन मिलता है, ठीक है, इनको कम वेतन मिलता है। साथ ही साथ कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि जो इनके मालिक हैं, मेडिकल सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो जो इनके मालिक होते हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल सुविधा नहीं प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जब आप परमानेंट सेक्टर में काम करते हैं, जब आप एक अस्थाई क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, वहां पर मैटरनिटी एक्ट मिलता है आपको, वहां पर पैटर्निटी एक्ट मिलते हैं मेरे भाई, वहां पर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट मिलते हैं, ESIC के आपको कार्ड बनाए जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों की आपको मेरे भाई सुविधा दी जाती है। जबकि खेतिहर मजदूर की बात किया जाए तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए कभी भी आपको जब ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो सबसे पहले दोनों कथनों को पढ़िए, और अगर दोनों कथन एक ही चीजों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, बिल्कुल सही है भैया। जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं उनको कम वेतन मिलता है। जो फैक्ट्रियों में, जो सरकारी नौकरियों में और जो अस्थाई नौकरी में काम करते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है। तो यह बिल्कुल सही कर रहा है, कह रहा कि ये मजदूरी साल भर कमाई करते हैं। अच्छा ये बताइए कि खेती में काम करने वाले व्यक्ति के पास क्या साल भर कमाई होती है? अब खेती की बात करेंगे तो ऋतुओं के आधार पे, अगर हम ऋतुओं के आधार पे बात करें तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा? फसलों का वर्गीकरण। अगर हम ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण करें तो मेरे भाई आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो ऋतु होता है वह आपका जो फसल होती है वह रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी फसल हो जाती है। दूसरा आपका हो जाता है खरीफ फसल हो जाती है। क्या हो जाती है? खरीफ फसल हो जाती है। और तीसरा क्या होता है मेरे बच्चों? तीसरा आपका जायद फसल हो जाती है। क्या हो जाती है? जायद फसल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इन तीनों महीने के बीच में लगभग गैप होता है। तो अब इन तीनों महीने में काम उनके पास नहीं होता है। मतलब कि जब रबी की फसलों की अगर बुआई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है और लगभग मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलें जो होती हैं मेरे बच्चों यह जून जुलाई में बोई जाती है। क्या करते को आप सब लोग क्या करेंगे? हाँ,
यहां पर आप सभी बच्चे एक बार बता दें कि आप समझ गए हैं, ठीक है। और अगर यहां पर देखेंगे तो खेतीहर मजदूरी क्या करती हैं, मौसमी बेरोजगारी को झेलते हैं। क्या करते हैं, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या करते हैं, मौसमी बेरोजगारी को यहां पर झेलते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए जवाब दीजिएगा क्या होगा। बहुत बेहतरीन से प्रश्न है मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित है। चीजें क्लियर हो गई, एक बार सभी साथी बताते चलेंगे हाँ सर समझ में भी आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आज के क्लास में, ठीक है। चलिए तो यहां पर यस सर, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया, यस यस यस। चलिए मेरे भाई इस सेशन को आप लोग को क्या करना है, सेशन को शेयर भी करते रहना है, ठीक है, सेशन को शेयर भी करते रहना है आपको। चलिए यहां पर आपका ये प्रश्न आ गया है, अब आप सभी मेरे प्यारे भाई जवाब देंगे, क्या होगा आपका राइट जवाब। कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। और इसीलिए सरकार क्या करती है, इसीलिए सरकार ने कहा कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या कहा, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। भैया अगर एक ही काम को पुरुष और महिला कर रहे हैं, दोनों का सेम काम है, दोनों का समान कार्य है, तो उनके वेतन भी समान होने चाहिए। इसलिए अगर आपको पता होगा, अगर आप थोड़े बहुत करंट अफेयर का नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता है कि पुरुष जो क्रिकेट टीम है, जो इंडिया की पुरुष क्रिकेट टीम है, उसी के समान महिला क्रिकेट टीम का भी वेतन कर दिया गया है। तो जितना पुरुष मतलब कि जो आपके फेवरेट प्लेयर होंगे, जैसे कि पुरुष में बात किया जाए तो उनको जितना वेतन मिलता है लगभग उतना ही वेतन आपको महिलाओं को भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों लोग समान कार्य करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, तो इसलिए वहां पर भी समान वेतन की बात किया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है, यह बिल्कुल सही भी है, ठीक है। आप देखते हैं कि महिलाओं से ज्यादा, ऐसा कहा जाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट तो आपके सही है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट जो हो जाएंगे वे आपके जो है सही हो जाएंगे। अब यहां पर स्टेटमेंट सही हो गया, स्टेटमेंट सही हो गया, तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या ये व्याख्या कर रहा है, कह रहा कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है शारीरिक रूप से तगड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या इस वजह से इनको महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। अब देखिए यहीं पर कथन और कारण के प्रश्न जो आपसे फंसते हैं वो यहीं पर फंसते हैं। अब यहां पर कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया व्याख्या करता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कह रहे हैं कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में, देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न आपको फंसा दे कि भैया व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कथन के बाद, कथन के बाद क्योंकि एक शब्द ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐड करिए, और अब दोनों को एक साथ पढ़िए। अगर दोनों को पढ़ने पर एक साथ इसका अर्थ निकलता है तो इसका मतलब यह व्याख्या कर रहा है, और अगर अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब कि वह व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या आप समझ गए, ये ट्रिक आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। तो यह आपका व्याख्या जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि उनको महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि महिलाओं के काम को कम महत्व देना, महिलाओं के काम को, महिलाओं के काम को, महिलाओं के काम को कम महत्व देना, कम महत्व देना, इसलिए उनके वेतन को कम दिया जाता है। क्या होगा मेरे बच्चों, क्योंकि महिलाओं के काम को हम उतनी वरीयता नहीं देते हैं जितनी कि पुरुषों को काम को देते हैं। यही कारण है कि महिलाओं की बात किया जाए अगर हम, तो पुरुषों की अपेक्षा कम है, ठीक है।
हाँ नहीं लिखा गया है वो तो मुझे भी पता है, बी ऑप्शन। क्या आप समझ गए मेरे भाई? देखिए आप देखते हैं कि वही काम पुरुष, अगर पुरुष को कह दिया जाए कि भैया घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर दो, तो उनको लगेगा अरे बाप रे ये हमसे क्या कह लिया गया। लेकिन यही काम आप देखिए होटल रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा जो शेफ का काम करते हैं, जो होटलों में चाहे 5 स्टार 7 स्टार किसी भी होटल में चले जाएंगे, वहां पर ज्यादातर काम करने वाले कौन मिलेंगे? आपको पुरुष मिलेंगे। महिलाएं खाना वहां नहीं बनाती, लेकिन अगर उनको घर में कह दिया जाए तो घर में कहेंगे कि भैया ये तो हमारे ऊपर विपत्ति आ पड़ी। तो इसलिए क्योंकि यह क्या होते हैं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होते हैं, इसलिए आपका बी। सभी बच्चे एक बार यस करते चलेंगे अगर समझ में आ गया तो। चलिए ये प्रश्न देखिए, एक बेहतरीन सा प्रश्न आया हुआ है और देखते हैं कितने सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि जिस मैदान पे हम खड़े हैं वो धीरे धीरे से गति हो रही है। ठीक है, चलिए। ठीक है, और सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल, हाँ कुकिंग मास्टर तो होते ही हैं भाई। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाले इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रतिक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। चलिए बताइए क्या होगा? जिस मैदान पर आप खड़े हैं, मतलब हम आप जिस भी सतह पर रहते हैं, मतलब कि हम किस सतह पर रहते हैं, तो हम क्रस्ट पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं मेरे भाई? हम कहाँ पर रहते हैं? तो हम क्रस्ट पर रहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगर आप मैदान की बात करेंगे तो मेरे भैया आपको पता होगा कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पृथ्वी की क्या होती हैं? 3 परतें आपकी यह पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत जो होती है वह कौन सी होती है? एक बार सभी बच्चे बताते चलेंगे, सबसे ऊपरी परत कौन सी हो जाती है? तो सबसे ऊपरी परत की बात करें तो यह आपका क्रस्ट हो जाता है, यह आपका मेंटल हो जाता है, और यह आपका क्या हो जाता है? कोर हो जाता है। तो यह सबसे ऊपरी परत होती है मेरे बच्चों। क्रस्ट जो होता है वो सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसी में क्या होता है, इसी में जब आप हलचल देखते हैं तो आपको बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिलती है, जिसका कारण क्या होता है? भूकंप वगैरह भी आपको चीजों को देखने को मिलती है। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, जब पृथ्वी के अंदर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के सतह पर महसूस किया जाता है, तो इस प्रकार के कंपन को आप क्या कहते हैं? भूकंप नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि भैया दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या भी है। क्योंकि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रतिक्रियाएं उत्तरदायी है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल जो कि भूकंप होती है वह भी उत्तरदायी होती है, और पृथ्वी के बाह्य जो परत होती है उस पर भी कंपन हो, मतलब कि चाहे पृथ्वी के अंदर की बात कर लिया जाए या पृथ्वी के सतह के ऊपर की बात कर लिया जाए, दोनों में कंपन महसूस होता है। और यह कारण है कि आपको जो हमारा मैदान है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? गति कर रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी बच्चे एक बार यस कर दीजिए। और यह जो क्रस्ट होता है, यह जो आपका क्रस्ट होता है मेरे भाई, इसी को क्या कहा जाता है? क्रस्ट